यहूदियों की मौत का फरिश्ता अबू उबैदा मंजर-ए-आम पर पूरे इसराइल पर वहशत तारी वीडियो मुलाहिजा फरमाए। नाजरीन, फलस्तीन के अस्करियत पसंद तंजीम हमास के अस्करी विंग अल-कासम ब्रिगेड के तर्जुमान इसराइल गजा जंग के दौरान नुमाया शख्सियात में से एक रहे। इनका नाम अबू उबैदा और इन्हें हमास की मीडिया मिशन के लक़ब से जाना जाता। वो अक्सर सोशल मीडिया पर तंजीम के पैगामात को ऑनलाइन फैलाते हुए नजर आए। इनका उर्फी नाम अबू उबैदा पैगंबरे इस्लाम के साथियों में से एक अबू उबैदा बिन अल जराह की निस्बत से हैं। वो एक मुसलमान फौजी कमांडर थे। अबू उबैदा अल कासम के कमांडर मोहम्मद अल अदीब की तरफ से ऑपरेशन तूफानुल अक्सा का आगाज करने के बाद एक मारूफ शख्सियत बन चुके। हमास की जानिब से 7 अक्टूबर को इसराइल पर किए जाने वाले हमले को हमास ने ऑपरेशन तूफानुल अक्सा का नाम दिया। इस हमले में जनूबी इसराइल में 1200 अफराद हलाक हुए। नाजरीन, अबू उबैदा की सही शनाख्त कोई नहीं जानता। वो हमेशा वीडियो रिकॉर्डिंग में अपने चेहरे को सुर्ख या फलस्तीनी रवायती स्कार्फ से ढांप कर आते। वो वीडियो में कुरान की एक लिखी हुई आयत के साथ खड़े होकर हमास की अस्करी कार्रवाइयों की पेशरफ्त और इनकी तफसीलात के बारे में तफसीलात देते नजर आते। अबू उबैदा अपने टेलीग्राम चैनल के जरिए अपनी तकारीर शेयर करते, जिसके बारे में कहा जाता ये टेलीग्राम चैनल 2020 में शुरू किया गया। वो किसी और मारूफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हरगिज सरगर्म नहीं। इनकी वीडियो तकारीर सोशल मीडिया पर गर्दिश करती और कई न्यूज चैनल पर नशर भी की गई। लंदन से शाया होने वाले एक मशहूर अरब रोजनामे अल शिर्क अल वस्ता के मुताबिक अबू उबैदा को 2002 में पहली बार अल कासम के फील्ड ओहदेदारों में से एक के तौर पर जाना जाता था। अखबार का कहना, इन्होंने हमेशा अपना चेहरा ढांप कर मीडिया से गुफ्तगू की और अल कासम ब्रिगेड के साबिक रहनुमा उमाद अकील के अंदाज को नकल किया, जिसे इसराइल ने 1993 में जेल भेज दिया। 2006 में अबू उबैदा को अल कासम ब्रिगेड का बासाब्ता तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया। वो पहली मर्तबा अवामी सतह पर 25 जून 2006 को मंजर-ए-आम पर आए, जब हमास समेत मुसल्लह ग्रुपों ने गजा की सरहद के करीब एक इसराइली फौजी चौकी पर हमला किया। हमास ने ये कार्रवाई उस वक्त की जब इन्होंने ये दावा किया एक इसराइली फिजाई हमले में फलस्तीनी लड़की हुदा गालिया का खानदान मारा गया जब वो साहिल पर पिकनिक मना रहे थे। ये एक ऐसा वाकया था जिसने बैनुल-अक़वामी तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करवाई, क्योंकि इस वाकये में एक 10 साला लड़की को गजा के साहिल पर पागलों की तरह दौड़ते और वालिद 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 पुकारते देखा गया, जो बादशाह अपने वालिद की लाश पर रोती हुई नजर आई। उर्दनी मुजाहिरीन ने फलस्तीनी लड़की बुद्दा गालिया का पोस्टर उठा रखा, जिसका खानदान 2006 में इसराइली फिजाई हमले में मारा गया जब वो गजा के साहिल पर पिकनिक मना रहे थे। इसराइली फौजी चौकी पर हमास के हमले के दौरान इसराइली फौजी गलियात शालिद को पकड़ लिया गया, जबकि इस हमले में 2 फौजी हलाक और दीगर 2 जख्मी हुए। बाद 2011 में इसराइल और हमास के दरमियान एक मुआहदे पर इत्तफाक के बाद इसराइली फौजी शालियत को रिहा किया गया। इस मुआहदे के तहत 1000 से ज्यादा फलस्तीनियों को रिहा किया गया। 2014 में इसराइल गजा जंग के दौरान अबू उबैदा ने एक टेलीविजन खिताब में इसराइली फौजी शावुल हारून की गिरफ्तारी का दावा किया, हालांकि इसराइल का कहना है कि वो मर चुका है। नाजरीन, अबू उबैदा की असल शनाख्त बहुत से लोगों के लिए एक मुअम्मा रही। 25 अक्टूबर को इसराइली फौज के तर्जुमान ओची आर्दगी ने एक वीडियो ट्वीट की, जिसमें एक शख्स की तस्वीर दिखाई गई और ये दावा किया गया वो अबू उबैदा है। आर्दी ने ट्वीट में कहा कि इस शख्स का असल नाम हुसैफा समीर अब्दुल्ला था, जबकि हमास और अल कासम ब्रिगेड ने इन दावों पर कोई तबसरा नहीं किया। इसराइली अखबार ने रिपोर्ट किया अबू उबैदा ने 2013 में गजा की इस्लामी यूनिवर्सिटी के शोबा फंडामेंटल ऑफ रिलीजन से मास्टर की डिग्री हासिल की। इसमें कहा गया इसने एक तहकीकाती मकाला लिखा जिसका उन्वान था यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम के दरमियान मुकद्दस सरजमीन, और अखबार ने ये दावा किया अबू उबैदा PhD की डिग्री के लिए तैयारी कर रहे थे। इसी अखबार के मुताबिक अबू उबैदा का ताल्लुक असल में गजा के गांव नालिया से है, जिस पर इसराइल ने 1948 में कब्जा किया। अब इतलात के मुताबिक वो गजा के शुमाल मशरिक में जबालिया में रिहाइश पजीर। इसराइली अखबार का कहना इसराइल की जानिब से 2008 से 12 में
और गजा की पट्टी में मौजूद ऑपरेशन में से एक से ज्यादा बार इनके घर पर बमबारी की गई। ताहम कोई भी माहिर आजादाना तस्दीक नहीं कर सका जो अरब और इस्राएली मीडिया में शाया की गई। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के बाब 15 के आर्टिकल 99 में कहा गया कि सेक्रेटरी जनरल सलामती कौंसिल की तवज्जो किसी भी ऐसे मामले पर ला सकते जिनसे इनकी राय में बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती को खतरा लाहक हो। अक़वाम मुत्तहिदा की वज़ाहत के मुताबिक ये आर्टिकल सलामती कौंसिल की तवज्जो किसी भी ऐसे मामले पर लाने का मुतालबा करता जो सेक्रेटरी जनरल की राय में बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती को खतरे में डाल सकता। मुहक्किकीन अल्बर्ट चनाबिल और डेविड कार्मेट लिखते हैं कि आर्टिकल 99 का अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में शमूलियत एक अहम कदम जो सलामती कौंसिल को अमन को दरपेश मौजूदा या मुमकिना खतरात के बारे में तफसीलात से आगाह करता और फायदा देने के लिए बनाया गया ताकि ये इदारा मुनासिब या मुमकिना तौर पर एहतियाती कार्रवाई कर सके। इनके मुताबिक आर्टिकल 99 का इतलाक सिर्फ नए मामलात पर होता, यानी ऐसे मामलात जिन पर सलामती कौंसिल पहले से बहस कर रही हो। वो मजीद लिखते, ताहम असल में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के आर्टिकल 99 की बहुत ज्यादा वसी पैमाने पर तशरीह की गई, जिसकी वजह से इन्होंने हक़ाइक़ की खोज की आज़ादाना तहकीकात अंजाम देने और किसी भी बहरान की रोकथाम के लिए मालूमात इकट्ठी करने का इख्तियार फराहम किया। एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 99 के निफाज पर इसराइल ने फौरी रद्द अमल दिया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा एली कोहन ने कहा, गुतेरेस इंतजामिया आलमी अमन के लिए खतरा। इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा, आर्टिकल 99 को फाल करने की आपकी दरख्वास्त और गजा में जंगबंदी का मुतालबा दहशतगर्द तंजीम हमास की हमायत और बुजुर्गों के कत्ल, बच्चों के अगवा और खवातीन के रेप की तौसीह है। इसराइली वज़ीर ने अपनी ट्वीट में लिखा, जो भी आलमी अमन की हमायत करता इसे हमास से गजा की आज़ादी की हमायत करनी चाहिए। किसी भी बहरान की रोकथाम के लिए मालूमात इकट्ठी करने का इख्तियार फराहम किया। एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 99 के निफाज पर इसराइल ने फौरी रद्द अमल दिया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा एली कोहन ने कहा, गुतेरेस इंतजामिया आलमी अमन के लिए खतरा। इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा, आर्टिकल 99 को फाल करने की आपकी दरख्वास्त और गजा में जंगबंदी का मुतालबा दहशतगर्द तंजीम हमास की हमायत और बुजुर्गों के कत्ल, बच्चों के अगवा और खवातीन के रेप की तौसीह है। इसराइली वज़ीर ने अपनी ट्वीट में लिखा, जो भी आलमी अमन की हमायत करता इसे हमास से गजा की आज़ादी की हमायत करनी चाहिए।